पार्ट 4 में हम देख चुके हैं, मकातो ने कुरोमियो से पूछा था क्या तुम अयोमू हो। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं कुरोमियो से बिना कुछ बताए चला जाता है। वैम्पायर अंकल उसे कहता है कि तू मकातो को बता दे कि तू ही अयोमू है, फिर तो वो पक्का तुझे अपना ब्लड सक करने देगी और तेरे जैसी वैम्पायर बन जाएगी। वो कहता है वो मुझे नहीं अयोमू को लव करती है, पर मैं तो वैम्पायर हूँ। इधर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को रिंग पहना देता है, पर वो सैड थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं अयोमू ने एक पेड़ के नीचे कुछ दबाया था और मकातो को कहा था कि वो 10 साल बाद इसे खोद के निकालेगा। इसलिए मकातो वाइस प्रेसिडेंट की दी हुई रिंग नहीं पहनती। नेक्स्ट डे भी मकातो कुरोमियो से वही बात पूछने लगी थी, पर वो उसे दूर रहने को बोलकर चला जाता है। फिर जब वो कुरोमियो को शिंसो और बाकी सबके साथ फुटबॉल खेलता देखती है तो उसे याद आता है कि वो तो बिल्कुल अयोमू की तरह खेल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट अपनी शादी के लिए काफ़ी खर्चा कर रहा था, तो चेयरवुमन कहती है ज़रा ध्यान से, कहीं तुम्हारी सारी मेहनत बेकार ना जाए। तुम्हारी होने वाली वाइफ को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। शिंसो की मॉम रो रही थी क्योंकि उनकी वेडिंग रिंग खो गई थी, तो कुरोमियो अपनी पावर से रिंग ढूंढ लेता है, पर उसे एक हाथ से पूरी अलमीरा उठाते देख शिंसो हैरान था। मॉम अपनी रिंग लेकर बहुत खुश होती हैं, पर कुरोमियो कुछ सोचने लगा था। इनफैक्ट उसने उस पेड़ के नीचे रिंग दबाई थी ताकि 10 साल बाद मकातो को शादी के लिए प्रपोज कर सके। और फिर वो उसी पेड़ के पास जाता है और खोद कर वही रिंग निकाल लेता है। मकातो कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये तो सिर्फ मुझे और अयोमू को पता थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा था तुम अयोमू हो, और मैंने सोचा ये सपना होगा, पर ये तो सच है। और उसे हक कर कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो वो भी उसे हक कर लेता है। दोनों बहुत खुश हो रहे थे, तो कुरोमियो उसे वो रिंग पहना देता है, तो वो और भी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में डेट पे जाते हैं और फिर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती करते हैं। पर तकाकी उन दोनों को साथ में देख लेती है और सैड होती है। नेक्स्ट डे क्लास में पोस्टर्स लगे थे कि मकातो इंगेज्ड होने के बावजूद भी अपने स्टूडेंट्स को सिड्यूस करती है, इसलिए सब स्टूडेंट्स मकातो को बुरा समझ रहे थे। चेयरवुमन मकातो को डांट लगाती है और स्कूल से निकालने को बोल रही थी, पर वाइस प्रेसिडेंट मकातो की साइड लेता है और उसे कहता है तुम्हें सिर्फ मैं ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सब स्टूडेंट्स मकातो के बारे में बातें बना रहे थे, जिससे उसे बहुत बुरा फील होता है और वो रो रही थी। कुरोमियो उसे सॉरी बोलता है, पर वो कहती है नहीं, इसमें मेरी गलती है, मैं भूल गई थी कि मैं एक टीचर हूँ। मन कर रहा है कि ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। वो पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों? वो हाँ करती है, तो कुरोमियो उसे बाइट करने लगा था। वो अपनी आइज़ बंद कर लेती है, पर वो रुक जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स से भागना नहीं चाहिए, इसलिए कभी हार मत मानना। तो मकातो चेयरवुमन से माफ़ी मांगती है और फिर बाकी स्टूडेंट्स से भी माफ़ी मांगती है। वाइस प्रेसिडेंट कुरोमियो से पूछता है कि क्या तू और मकातो डेट पर गए थे, और उसे स्कूल से निकालने को बोल रहा था। पर कुरोमियो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो पोस्टर्स देख लेता है और कहता है यानी तूने ही मकातो के खिलाफ र्यूमर्स फैलाई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट डर जाता है। वैम्पायर अंकल कुरोमियो को बार बार मकातो का ब्लड सक करने को बोल रहे थे, तो वो कहता है तुम्हें इससे क्या, तो वो उसके थपड़ा मारकर गिरा देता है। इनफैक्ट जब पास्ट में अयोमू मरने वाला था, तो वैम्पायर अंकल ने ही उसे बाइट करके वैम्पायर बनाया था। मकातो देखती है कि जो फ़ोटो उसने कुरोमियो के साथ खिंचवाई थी उनमें से किसी भी फ़ोटो में कुरोमियो तो है ही नहीं, तो वो हैरान थी। इधर हम देखते हैं एक वैम्पायर एक लड़की का ब्लड सक करके उसे मार देता है, और स्कूल में वैम्पायर होने की ये र्यूमर्स फैल जाती हैं कि वैम्पायर सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स का ही ब्लड सक कर रहा है। तो सारी गर्ल्स टेंशन में आ जाती हैं। देन बॉयज़ वाज लाइक तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम किसी भी साइड से ब्यूटीफुल नहीं हो। पर हिरोतो को तकाकी की चिंता होती है। मकातो कुरोमियो से पूछती है कि
तुम पिछले 10 सालों से कहाँ थे और तुम उन फोटोज़ में से गायब कैसे हो गए? क्या तुम भूत हो? वो कहता है, नहीं तो, इनफैक्ट मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाना पसंद नहीं और तुम्हें पता नहीं चला होगा, पर मैं फ़ोटोज़ के टाइम पे वहाँ से चला गया था। पर मकातो अभी भी कन्फ्यूज़न में थी। उन दोनों को साथ में म्यूज़िक रूम से बाहर निकलते तकाकी देख लेती है और मकातो से कहती है, तुम कुरोमियो को लव करती हो, और उसे डिस्गस्टिंग बोलकर चली जाती है। रात में कुरोमियो देखता है कि एक दूसरा वैम्पायर किसी लड़की का ब्लड सक कर रहा है। कुरोमियो उसे रोकने लगा था और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कुरोमियो घायल हो गया था। जख्मी कुरोमियो को देख वैम्पायर अंकल समझ आता है कि ये किसी इंसान का नहीं, दूसरे वैम्पायर का काम है। शोता सबको बता रहा था कि जो भी गर्ल्स घायल हो रही हैं वो एक वैम्पायर का काम है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वही वैम्पायर उनके स्कूल में आ जाता है और सबको अपनी पावर से कंट्रोल करके स्कूल का टीचर बन जाता है। वो मकातो को कंट्रोल करने लगा था, पर वो तो उसकी आइस में देखती भी नहीं। उस वैम्पायर के आते ही गर्ल्स अजीब रिएक्ट करने लगी थीं। शोता को तो उस न्यू टीचर पे शक होने लगा था। फिर हिरोतो और शोता नोटिस करते हैं कि सब बॉयज जिंदा लाश बनकर जॉम्बी की तरह उस न्यू टीचर की बात मान रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट मकातो की बात भी नहीं सुन रहा था। तकाकी के तो लुक्स के साथ साथ मैनर्स भी बदल गए थे। वैम्पायर अंकल उस वैम्पायर को ऐसा ना करने को कहता है, पर वो नहीं सुनता क्योंकि वो तो यहाँ कुरोमियो से बदला लेने आया था। मकातो न्यू टीचर को वार्निंग देती है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को नहीं बिगाड़ना चाहिए। शोता और हिरोतो उस न्यू टीचर की कमज़ोरी ढूंढने में लग जाते हैं और मकातो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर क्रॉस से डरते हैं और उन्हें वैम्पायर्स की आइस में नहीं देखना है। मकातो को तो वैम्पायर वाली बात पे यकीन भी नहीं हो रहा था, पर वो वैम्पायर शोता को पकड़कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर शोता क्रॉस को ढक देता है, जिससे उनका सारा प्लान खराब हो गया था। हिरोतो को कंट्रोल करके उसे पता चल जाता है कि कुरोमियो जिस लड़की को लाइक करता है वो मकातो है। इधर मकातो देखती है कि सब स्टूडेंट्स स्टैचू बनकर बैठे हैं और उस वैम्पायर टीचर के कहने पे सब उसकी तरफ बढ़ने लगे, तो वो डर जाती है। कुरोमियो होश में आते ही मकातो को बचाने जाने लगा था। वैम्पायर अंकल उसे बताता भी है कि तू उस वैम्पायर का सामना नहीं कर पाएगा और वो तेरी लवर को मार देगा। इधर वो वैम्पायर टीचर मकातो को बेहोश कर देता है और उसका ब्लड सक करने ही लगा था। तभी कुरोमियो उसे बचाने आ जाता है। उन दोनों में फाइट होती है, तो वो उसे कहता है, चाहे तू इंसानों से जितना भी प्यार कर ले, पर वो तो हमेशा तुझे मॉन्स्टर ही समझेंगे। मकातो के होश में आते ही वो उसे मारने लगा था, पर कुरोमियो अपनी पावर से उसकी आइस में चोट मार देता है, तो वो वैम्पायर कुरोमियो को स्टूपिड बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सब लोग ठीक हो गए थे, तो कुरोमियो मकातो को बता देता है कि मैं वैम्पायर हूँ। वो बहुत हैरान थी और वो चला जाता है, पर वो उसके पास आकर कहती है, मेरे लिए तुम अब भी मेरे अयुमो हो और मैं तुमसे नहीं डरती। क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? रात में कुरोमियो की आइज रेड हो जाती हैं और वो शिंजो का ब्लड सक करने लगा था, पर मॉम उन दोनों को मस्ती करता समझकर शोर ना करने को कहती हैं, तो वो सॉरी बोलकर चला जाता है क्योंकि अब उसकी बॉडी इंसानी खून मांग रही थी। फिर कुरोमियो जाकर मकातो का ब्लड सक कर लेता है, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। तो वो एकदम सपने से उठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इधर मकातो वाइस प्रेसिडेंट को सॉरी बोलकर उसे उसकी रिंग वापस कर चली जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में था। कुरोमियो जो कभी भी गार्लिक की डिश नहीं खाता, अचानक से गार्लिक की डिश खाने लगता है, तो सब खुश होते हैं, पर उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो सब स्टूडेंट्स को खुश होते देख खुश भी होता है, पर सैड भी। वो हिरोतो को दूर रहने को कहता है, तो वो पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो कहता है, नहीं, तू तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उसे बाय कर चला जाता है। तकाकी कुरोमियो से बात करने आती है, तो वो कहता है, हिरोतो अच्छा लड़का है, वो तुम्हें सच में लव करता है, तो तुम्हें उसे चांस देना चाहिए, और गुड बाय कर चला जाता है। पर रात होते ही कुरोमियो मकातो के रूम में आ जाता है। वो एकदम से डर जाती है, पर वो तो उसका ब्लड सक करने लगा था। वो चिल्ला पड़ती है, तो कुरोमियो अपने होश में आ जाता है और उसे सॉरी बोलकर चला जाता है, पर दोनों ही रो रहे थे। कुरोमियो कई दिन से स्कूल नहीं आया था, तो हिरोतो को उसकी चिंता होती है। ये देख तकाकी कहती है, हाँ उसने सही कहा था, तुम अच्छे इंसान हो। मकातो भी कुरोमियो के लिए सैड थी। तभी वैम्पायर अंकल आकर उसे सब बता देता है कि
अगर तू कुरोमियो को मरने से बचाना चाहती है तो तुझे उसे अपना ब्लड पिलाना होगा। तो वो कुरोमियो को बचाने का डिसाइड कर लेती है। पर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को धोखे से चर्च में ले आया था और उससे ज़बरदस्ती शादी करने लगा था। मकातो वहाँ से भागने लगी थी पर वो उसके थपड़ा लगा देता है। तभी कुरोमियो अपनी पावर से वाइस प्रेसिडेंट को उड़ाकर बेहोश कर देता है। मकातो कुरोमियो को ढूंढने लगती है पर वो तो वहाँ से चला गया था। और फिर वो उसे ढूंढती ढूंढती म्यूज़िक रूम में आ जाती है जहाँ कुरोमियो बैठा था। वो उसे जाने को बोल रहा था पर वो उसे हक करके कहती है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा ब्लड सक कर लो। पर वो मना कर देता है और बेहोश हो जाता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट सीसीटीवी में देख लेता है कि कुरोमियो एक वैम्पायर है और हैरान था। मकातो कुरोमियो को अपने घर में ले आई थी तो वो उसे खुद को बांधने को कहता है ताकि वो उस पर अटैक ना करे। वो मना करती है पर उसके बार बार कहने पे वो उसके हाथ बांध देती है। रात में कुरोमियो उसका ब्लड सक करने की कोशिश कर रहा था तो वो खुद से ही उसे अपना ब्लड पिलाने वाली थी पर वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था। कस्टमर शिंजो की फैमिली वालों को बताता है कि कुरोमियो एक मॉन्स्टर है क्योंकि कई लोगों ने उसे गायब होते देखा है। वो उसे भगा देते हैं पर लोग उनके घर में पत्थर फेंकने लगे थे। वाइस प्रेसिडेंट कुरोमियो को पकड़ने मकातो के घर घुस जाता है पर वो तो वहाँ से गायब था। स्कूल में कुरोमियो के बारे में र्यूमर्स फैल जाती हैं तो वो मकातो से पूछने लगे थे पर मकातो बात टालने लगी थी। शोता को भी कुरोमियो पर थोड़ा शक था पर हिरोतो कहता है हमें अपनी फ्रेंडशिप पे भरोसा रखना चाहिए। कुरोमियो घर आता है पर उसकी फैमिली वाले उसे प्यार से ट्रीट करते हैं पर लोगों ने कुरोमियो को अपने घर से बाहर निकालने को बोल रहे थे। कुरोमियो ने बताने वाला था कि वो एक वैम्पायर है पर ग्रैंडपा उसे चुप करा देते हैं। शिंजो से कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा पर कुरोमियो से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लोग उनके घर में घुस जाते हैं पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोग अपने बर्ताव को देखकर बताओ कि मॉन्स्टर है कौन, असली मॉन्स्टर तो तुम सब लोग हो, उस बेचारे बच्चे की क्या गलती है। और रोने लगते हैं। स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट सब स्टूडेंट्स के सामने ही कुरोमियो के वैम्पायर बनने वाली वीडियो चला देता है। सब ये देख तो हैरान थे पर मकातो वो वीडियो बंद कर देती है। फिर सब स्टूडेंट्स मकातो से कुरोमियो की सच्चाई पूछते हैं। वो कुछ भी नहीं बता रही थी तो सब कुरोमियो को मॉन्स्टर समझकर उठकर जाने लगे थे। तकाकी, हिरोतो और शोता इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मकातो उन्हें सब बात नहीं बता रही थी। तो मकातो आकर सबको समझाने लगती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी कुरोमियो वहाँ आ जाता है। वो उसके मारते हैं पर वो कहता है सॉरी, मैंने इंसान बनने का नाटक किया पर मैं एक वैम्पायर हूँ। मकातो कहती है पर ये मॉन्स्टर नहीं है, ये भी पहले इंसान था, मेरा फर्स्ट लव। वो कहता है मैं यहाँ ब्लड सक करने आया था पर नहीं कर पाया। मकातो और तुम सब लोगों की अच्छाई ने मुझे बदल दिया। और फिर सबको बाय कर जाने लगा था। हिरोतो तो बेचारा रो ही पड़ता है पर इसमें वाइस प्रेसिडेंट का कुरोमियो को पकड़ने का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स कुरोमियो को कुछ भी नहीं कहता। मकातो सबके सामने बोल देती है कि मैं कुरोमियो से लव करती हूँ। वैम्पायर अंकल भी कुरोमियो से गुस्सा नहीं था तो कुरोमियो खुश होता है। जब उससे उसका अम्ब्रेला गिर गया था तो मकातो आकर उसका अम्ब्रेला उठा लेती है और दोनों हाथ पकड़ते हैं। फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं पर वो उसे फिर से अपना ब्लड सक करने को बोलने लगी थी क्योंकि फुल मून होने वाला था। पर वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से अपनी लाइफ जियो। वो रोने लगी थी तो वो उसे हक कर लेता है और फिर उसे स्माइल करने को कहता है। वो स्माइल करती है तो वो उसे किस करने लगा था पर फिर गायब हो जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पर कुरोमियो की स्माइल करने की आवाज़ सुन वो स्माइल करती है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं वो पहले की तरह ही सबको पढ़ाने लगी थी। भले ही कुरोमियो फिजिकली उन लोगों के साथ नहीं था पर वो हमेशा उन सब लोगों के दिल में रहेगा। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। पर अगर आप लोग कुरोमियो की जगह होते तो क्या करते, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।